ठीक है, व्हाट इज द रिपीटिशन इज कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और तुमको वेलोसिटी जाना है तो हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, सो ठीक है, मैं दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे है नाउ लेट्स से दोबारा फिर से समझा रहा हूँ कि अगर सपोज कर लो तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये कल हमने किया था, और तुमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, या डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? दैट इज dh बाय dt मिल जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ds बाय dt, व्हाटएवर इट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिफरेंशिएशन करके मिल जाता है। और अगर वेलोसिटी दे रखा है, तुमको एक्सेलरेशन चाहिए, यू वांट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी किसके टर्म में दे रखा है? टाइम के टर्म में दे रखा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दैट इज dv बाय dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, दिस इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, फिर से वेलोसिटी दे रखा है, लेकिन दिस टाइम वेलोसिटी जो है वो x के टर्म में दे रखा है, मतलब राइट हैंड साइड पे x दे रखा है, और अगेन यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन दिस टाइम फॉर्मूला होगा v इंटू dv बाय dx, ये कल मैंने कराया। अगर इसका रिवर्स जानो, रिवर्स मतलब अपोजिट, मतलब जैसे देखो ध्यान समझो, ये तो कल मैंने किया था, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नो, अगर मुझे रिवर्स जाना, ध्यान समझो, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि जैसे लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे, जस्ट वेट, सी अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट से हाँ, तुमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है, और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन जाना है। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिवर्स जाना है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तरफ जाना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जा रहे हो तो तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वाला मैटर तो मैंने बता दिया कैसे करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी कैसे मिलेगा? dx बाय dt या ds बाय dt। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? dv बाय dt। अगर वेलोसिटी x के टर्म में दे रखा है तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? v इंटू dv बाय dx। वन थिंग, ओके। मुझे रिवर्स जाना हो देन, अब इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना। तो सी हियर, लेट्स से मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान सुनो, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाय dt, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन पहले लिखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लेट्स से dv बाय dt, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dv क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? दिस इज dv a इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्सेलरेशन क्या था? dv बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? ये लिमिट रख देते हैं uv, और ये रख देते हैं 0 से t,
तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको a इंटू डी लिमिट रख देंगे 0 से t या t1 टू t2 और यहाँ बन जाएगा डेल्टा v मतलब v माइनस u। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप ये लर्न करके जाएंगे। इस सर ने बताया था कि एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नोट ऑन द फर्स्ट थिंग, ये कॉपी कर लेना, स्टार्ट फ्रॉम ईयर। ये तो पहले कर चुके थे, इसकी जरूरत है क्या? यू डिड यस्टरडे ना? यस यस सर। सर लिखना है। तो यस स्टार्ट सर। लिखेंगे कि आगे के यहाँ से लिखेंगे? ये एरो वाले से ठीक है डायग्राम। आगे से हाँ। हाँ, डिफरेंशिएशन से लिखेंगे। अब ये याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको किधर से किधर जाना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करके जाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, डेरिवेशन तो आएगा नहीं वहां पर। लर्न फॉर्मूले डायरेक्टली। सर थोड़ा नीचे करो ना। ओके। उसे एक मिनट सर, ऊपर का बाकी है सर। सर लास्ट पार्ट एक बार एक्सप्लेन करना। 1 मिनट लिख लो, एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रॉल डाउन सर। So you can learn this formula and use this formula directly. एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। सेकंड 2-3 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं, 2-3 फॉर्मूले। अगर मुझे सर थोड़ा इंटीग्रेशन में डाउट है। हाँ बोलो। कब लोगे आप?
इंटीग्रेशन में डाउट है, आज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आज ही ले लेते हैं, ठीक है, बस बताने के बाद कर लेते हैं इंटीग्रेशन का डाउट, ठीक है, ओके। नाउ तो अच्छा, फिर से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाएंगे तो अगेन एक फॉर्मूला और भी एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ds या dx whatever it is, ds कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फॉर्मूला बन जाता है। ये ट्रिक होती है फॉर्मूला बनाने की, मतलब डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला बन जाता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो v इंटू डी वी, ए इंटू, एक काम करो x कर दो, चलेगा, x कर दो, dx कर दो, हाँ चलेगा, dx भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम u टू v, तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे दोनों तरफ। अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाय टू, याद करो x का इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय टू, अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रेशन ऑफ a dx x1 टू x2। ये फॉर्मूला भी लर्न करके जाना। अगर वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन दे रखा है लेकिन x के टर्म में दे रखा है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लर्न करके जाना। कैसे आया मैं बता रहा हूँ, एक्सलेशन क्या होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो। x का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो v का इंटीग्रेशन v के पावर 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 2 v स्क्वायर बाय टू, तो लिमिट क्या है u एंड v, लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, अपर माइनस लोअर, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन ये x के टर्म में है, जो पहला वाला दिया है ना वो टाइम के टर्म में, ध्यान दो यहाँ पे टाइम है, तो मैंने न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा, अगर टाइम दिया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दिस वन, और अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है या एक्स दे रखा है तो मैं फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो पढ़ो सेकंड फॉर्मूला। सर फिर से एक बार समझना सेकंड। अच्छा, दोबारा फिर से समझाते हैं। अच्छा ये देखो, एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं समझाता हूँ फिर से। एक तो आप कहेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक तो ये होता है बस। एक और होता है, एक तो ये हो गया, वन मोर, दूसरा कैसे आता है, ध्यान सुनो। ये इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, जैसे मैथ्स में होता है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो एक्सटेंशन हो जाएगा, दैट इज dx बाय dt इंटू, ये इधर चला जाएगा dv बाय dx, और dx बाय dt वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाता है v इंटू डी वी बाय डी एक्स, ऐसे भी बन जाता है। कैसे बना दोबारा फिर से समझाते हैं, सी फिर से समझाते हैं। एक्सलेशन क्या होता है, dv बाय dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा मैथ्स यूज करना है, इसको मैनिपुलेशन किया। कैसे किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, कर सकते हैं। तो अगर मैथ्स में जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, dx को मूव कर दिया dv की जगह और dv को मूव कर दिया dx की जगह,
तो dx इधर आ गया, dv इधर चला गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगा dx by dt। तो ये वेलोसिटी बन गया। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू dv by dx। और पहला क्या था, उमेर। दूसरा फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था एक्सीलरेशन इज dv by dt, दूसरा था v इंटू dv by dt। कैसे आया दूसरा फॉर्मूला, देख लो, समझ में आया? जस्ट देख लो, पहले यहां तक चेक करो, जस्ट सी सेकंड फॉर्मूला कैसे आया। पहला तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था एक्सीलरेशन, फिर मैंने उसको dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म आ रहा है dx by dt और दूसरा आ रहा है dv by dx। dx by dt को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो, dx by dt इज वेलोसिटी, तो इसकी जगह हमने v लिख दिया। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। देख लो दोनों फॉर्मूले पहले कैसे है, पहला तो मालूम था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, दूसरा फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा, अब इसको इंटीग्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx। लिमिट रख देते हैं, इसका लिमिट रख देंगे u टू v और इसका लिमिट रख देंगे फ्रॉम x1 टू x2। राइट हैंड साइड को डिस्टर्ब मत करो, पर लेफ्ट हैंड साइड पे करो। आपने फॉर्मूला पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, पावर बढ़ता है x स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे v1 है तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। जैसे x का x स्क्वायर बाय 2 होता है तो v का क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 uv। राइट हैंड साइड को वैसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट रखो अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, अपर माइनस लोअर, a इंटू डी एक्स। एक सेकंड बैठो, कृष्णा ना, एक सेकंड, कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx x1 टू x2। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया तुम्हारे पास। आप फॉर्मूले याद करके जाओ ना, डेरिवेशन नहीं भी याद है तो चलेगा, आप फॉर्मूले याद करके जाओ, कॉपी डाउन दिस फॉर्मूलेस। पहले ए 1 से 2 कैसे बनाया वो देख लो, एक सेकंड। हाँ, कौन से एग्जाम होने वाले, किसने बताया, किसका? तो थोड़ा ऊपर करो। हाँ एक सेकंड, ऊपर करना है, ऊपर देखिए, दिस वन पहला वाला। डन सर। ओके, नो ये दूसरा वाला कॉपी कर लो। जस्ट कॉपी इट, आई एम कमिंग इन 1 मिनट। हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ कॉपी कर लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर ऊपर लो ना। मतलब ऊपर देखना है ये वाला। हाँ सर, एक्सेलरेशन के बस सेकंड पॉइंट से। हाँ सेकंड पॉइंट, ओके। आपको कहाँ तक बुक मिली?
और जस्ट 1 मिनट होल्ड करो. हाँ हेलो, कॉपी किया इसको. और डिस्प्लेसमेंट को तुम x2 माइनस x1 भी लिखोगे चलेगा. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. एक्चुअली बोथ आर द फॉर्मूला. ऐसा कुछ नहीं कि यही फॉर्मूला है. दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला. हम्म.
ओके नाउ एक काम करेंगे आप लोग, डू वन थिंग, और लिंक खत्म हो रहा है तो बेटर यू कैन चेंज द लिंक। आप लिंक चेंज करेंगे मैं, ओके चेंज द लिंक बॉयज एंड गर्ल्स।